अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने ये सवाल पूछा है कि उनके वालिद साहब फौत हो गए और उनकी जो कुल प्रॉपर्टी है वो है 1 करोड़ 20 लाख की। उस प्रॉपर्टी के जो कानूनी और जायज़ वारसन हैं वो एक बेवा है, एक बेटा है मरहूम का और 2 बेटी हैं। तो भाई कहते हैं कि इस जायदाद की जो तकसीम है वो कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जायदाद जो होती है उसकी तकसीम करने से पहले उस बंदे का जो कफ़न दफन का ख़र्च होता है वो निकालना होता है, और उसका जो कर्ज़ होता है जो लोगों को उसने देना लेना करना होता है वो निकालना होता है। अब मुझसे जब किसी बंदे ने ये सवाल पूछा है कि 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो कर्ज़ है वो भी उतर चुका है और उसके जो कफ़न दफन का ख़र्च है वो भी निकल चुका है। तो चलते हैं बोर्ड की जानिब, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन बहन भाइयों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा और बेवा का कितना हिस्सा होगा। चलते हैं बोर्ड की जानिब, देखते हैं जी। कुल जायदाद जो है ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है। ये नकद कैश है या प्रॉपर्टी है, जैसे भी है उसका रेट लग गया है। अब कानूनी वारसन जो है इसमें एक बेवा है, एक बेटा है और 2 बेटी हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसमें बेवा का हिस्सा होता है 1/8। इसमें से सबसे पहले जो जायदाद होती है उसमें से बेवा का हिस्सा निकलता है, वो 1/8 ज़रब 1 करोड़ 20 लाख करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 लाख रुपए। ये जो 15 लाख है ये उस बेवा को यानी बच्चों की माँ को दे दिया जाएगा, और इस 15 लाख को टोटल जो 1 करोड़ 20 लाख थे उसमें से माइनस करेंगे। हमारे पास जो रकम बकाया बचेगी वो होगी 1 करोड़ 5 लाख रुपए। अब ये वाली बात समझने वाली होती है, अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते। एक बेटा है और 2 बेटी हैं। बेटे का आपको पता है 2 हिस्से होते हैं, तो यहाँ पे आपने अगर 2 बेटे हों तो 4 हिस्से बना लें, अगर एक बेटा तो 2 हिस्से। तो इस तरह बेटी का सिंगल हिस्सा होता है, इसलिए 2 + 2, तो ये जो है टोटल बन जाएगा 4। यानी टोटल 4 हिस्से बन जाएंगे, 2 बेटियों का एक एक हिस्सा और एक बेटे के 2 हिस्से। अब हमने क्या करना है, इस 1 करोड़ 5 लाख को 4 पर तकसीम कर लेना है। हमारे पास जो रकम आएगी फ़ी हिस्सा वो आएगी 26,25,000 रुपये। जो एक बेटा था उसका हिस्सा जो है, क्योंकि 2 हिस्से थे तो इसको 26,25,000 को 2 से ज़रब कर देंगे। हमारे पास जो रकम आएगी बेटे का हिस्सा आएगा वो आएगा 52,50,000 रुपये। ये बेटे का हिस्सा जब हम 1 करोड़ 5 लाख से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बकाया रकम बचेगी वो भी यही बचेगी। तो इसमें एक बेटी का हिस्सा जो है वो 26,25,000 रुपये हो जाएगा, और दूसरी जो बेटी है उसका भी ये हिस्सा सेम आ जाएगा 26,25,000 रुपये। तो इनको जब जमा करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल रकम 52,50,000 रुपये। यानी भाई को एक हिस्सा, मतलब 2 हिस्से मिल गया, एक एक हिस्सा बेटियों को मिलाकर। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो हिसाब किया था क्या ये रकम पूरी भी होती है या नहीं। तो सबसे पहले देखें, 15 लाख जो है ये बेवा का हिस्सा निकाल दिया। एक बेटे का हिस्सा जो था वो यहाँ पे बनेगा 52,50,000 रुपये, और 2 बेटी का हिस्सा जो 52,50,000 रुपये। इस टोटल को जब जमा करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो फिगर आएंगे वो 1 करोड़ 20 लाख रुपये का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इसकी कानूनी तकसीम थी वो पूरी हो चुकी है, और इसी तरह ही तकसीम करते जाएंगे। जितने बेटे होंगे 2 2 हिस्से, और जितनी बेटियां होंगी एक एक हिस्सा। इन सबको जमा कर ले, टोटल को इस पर तकसीम कर ले। जो हिस्सा आएगा वो एक बेटी का समझ ले, एक हिस्सा आएगा, बेटों को 2 2 दे देंगे, तो ये आपकी बिल्कुल तकसीम बराबर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी।